अभी तक हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम फीचर इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। इसमें रजिस्टर का फीचर था, यूजर को ईमेल सेंड करने का, वेरिफिकेशन ईमेल। फिर वेरिफिकेशन ईमेल को हमने वेरीफाई किया था। उसके बाद लॉगिन का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लिया, लॉग आउट का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लिया, सेंड रिसेट पासवर्ड का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लिया और रिसेट पासवर्ड का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लिया। अब एक हमारा फाइनल फंक्शनैलिटी है चेंज पासवर्ड का, तो चलिए क्विकली उसे भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीरियलाइजर क्रिएट करेंगे इसके लिए। सीरियलाइजर्स में जाते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं। मैं इसे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट कर दिया। ओके, ऊपर से आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसमें हम क्या करेंगे, ये केस था जब यूजर को अपना पासवर्ड पता है लेकिन वो नया पासवर्ड यूज करना चाहता है। उस केस में क्या करेगा, वो अपना करेंट पासवर्ड देगा, फिर नया पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड, ये फील्ड देने के बाद हम उसे वैलिडेट करेंगे। चूंकि हमारे पास ये सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं, चेक पासवर्ड हमने ऑलरेडी लगा रखा है, जिसके थ्रू पासवर्ड को हम चेक करेंगे। अगर कोई एरर है तो उसे हम रेज कर देंगे। सिमिलरली अगर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड मैच नहीं करते हैं तो भी हम एक्सेप्शन रेज कर देंगे। अदरवाइज हम सेम क्लीन डेटा को रिटर्न कर देंगे। और यूजर को सेव करने का फीचर भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया यहीं पे। तो हम चलते हैं व्यूज में। पहले चेंज पासवर्ड सीरियलाइजर, फिर से लास्ट में आते हैं। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट हो गया। सिंपली हमारा इसमें भी इस ऑथेंटिकेटेड क्लास यूज होगा और ये हमारा एक पोस्ट कॉल है। इसमें सिंपली हम देखेंगे सीरियलाइजर हमारा वैलिड है कि नहीं है। अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो यूजर को सेव कर लेंगे और यूजर डिटेल हमारे पास यूजर सीरियलाइजर से मिल जाएगा। हम सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे एज यूजुअल। और एक्सेप्शन केस में हमारा बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। अब हम यूआरएल्स में चलते हैं और इसके लिए एपीआई क्रिएट कर देते हैं, तो फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, सो हमारा एपीआई होगा चेंज पासवर्ड का। वो हम पोस्टमैन में चलते हैं, एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ये पोस्ट कॉल हो जाएगा, हमारा यूआरएल चेंज पासवर्ड का हो जाएगा। इसमें भी हमें हेडर देना पड़ेगा। तो हेडर में सबसे पहले हम कंटेंट टाइप दे देते हैं एप्लीकेशन जेसन हो जाएगा। उसके बाद से ऑथराइजेशन आ जाएगा। तो इसमें हमें रिफ्रेश टोकन चाहिए होगा। हम पासवर्ड से रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन चाहिए होगा। एक्सेस टोकन ले लेते हैं। इसमें आते हैं ऑथराइजेशन में, बियरर टेक्स्ट पुट करके एक स्पेस देते हैं और एक्सेस टोकन पुट कर देते हैं। इसके बाद बॉडी में जाते हैं, रॉ बॉडी क्रिएट करते हैं जेसन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेश टोकन भी सेंड करना पड़ेगा, उसे यहाँ से ले लेते हैं। रिफ्रेश टोकन, तो आप ध्यान रखिएगा ये कॉमा, ये जो कॉमा है ये सबसे लास्ट वाले फील्ड में नहीं आना चाहिए, वरना ये आपका वैलिड जेसन रेस्पॉन्स नहीं होगा, फिर जेसन डेटा नहीं होगा। इसके बाद हम करेंट पासवर्ड देते हैं।
तो हमने लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज किया था, अब इसे वापस फिर से चेंज कर देते हैं, न्यू पासवर्ड। कंफर्म न्यू पासवर्ड। इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है फिर से, और हमें डेटा मिल गया, और हम जब भी ये डेटा मिलेगा तो यूजर को लॉग्ड इन स्टेट में पुट कर देंगे। सो फाइनली हमारा पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी इंप्लीमेंट हो गया है। सो हमारे पास लगभग सारे फीचर इंप्लीमेंट हो गए हैं, तो हम फाइनली एक्चुअल ईमेल सेंड करेंगे। अभी इसे मैं सेव कर लेता हूं। तो अब हम एक्चुअल ईमेल सेंड करेंगे। आप अपने मेल पर सेंड कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे मेल पर भी सेंड कर सकते हैं। उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको दिखाता हूँ।